हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बुक समरी वू विल क्राई व्हेन यू डाई को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऑथर रोबिन शर्मा है, जिसमें उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट, डिस्कवर योर कॉलिंग। ऑथर बताते हैं जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके पिता ने उनसे कहा जो वो कभी नहीं भूल सके। उन्होंने कहा, बेटा जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। बेटा अपना जीवन ऐसे जियो कि जब तुम्हारी दुनिया से जाने की बारी आए तो पूरी दुनिया रोए और तुम्हारे फेस पर स्माइल रहे। हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां हम हमारा जीवन का पर्पस भूल चुके हैं। हम बहुत आसानी से इंसान को चांद पर भेज सकते हैं, पर हमें हमारे पड़ोसी से बात करने में दिक्कत होती है। हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुनिया में कहीं भी मिसाइल फायर कर सकते हैं, पर हमें बच्चों के साथ लाइब्रेरी जाने का टाइम नहीं है। हमारे पास ईमेल, फैक्स मशीन और डिजिटल फ़ोन है, जिनकी वजह से हम आसानी से कनेक्टेड रह सकते हैं। फिर भी हम उस टाइम में जी रहे हैं जहाँ पर हम आपस में बहुत कम जुड़े हैं। ऑथर पूछते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी मौत के बाद रोने वाले हैं? आपने कितने लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाला है? आपने आने वाली जनरेशन के लिए क्या चेंजेस लाए हैं? एक लेसन जो ऑथर ने अपनी लाइफ से सीखा वो है, अगर हम अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो लाइफ हमें कंट्रोल करने लगती है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाता है कि हम लाइफ को फुलफिल तरीकों से नहीं जी पाते और हमारे मन में सिर्फ रिग्रेट ही रह जाता है। जब जॉर्ज बर्नार्ड शो के डेड वेट पर उनसे पूछा कि अगर आपको ज़िंदगी में दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने कहा, मैं वो इंसान बनना चाहूँगा जो मैं कभी नहीं बन सका। ऑथर एक प्रोफेशनल स्पीकर है। वह बहुत सी अलग अलग सिटीज़ में जाकर अपने टॉक शो करते हैं, पर हर जगह लोग उनसे एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछते हैं कि हम किस तरह अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ सकते हैं। ऑथर का एक ही जवाब होता है, फाइंड योर कॉलिंग, यानी अपना पैशन ढूंढो। हम सब दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आए हैं और उस मकसद को पाने के लिए नेचर ने हमें कुछ खास टैलेंट दिए हैं। दोस्तों, सिर्फ इस मकसद को ढूंढकर ही हम अपना पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फाइंड योर कॉलिंग का यहाँ मतलब नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दें। उसका मतलब है कि आप उस काम पर फोकस करें जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको आपके हालात और चीज़ों को चेंज करने के लिए दूसरों का वेट नहीं करना है, बल्कि आपको खुद को चेंज लाना है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था, आपको वो चेंजेस लाने हैं जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं, और आप ऐसा करने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सेकेंड, एवरीडे बी काइंड टू स्ट्रेंजर। अपने डेड वेट पर एल्डोक्स हॉक्सले ने अपनी पूरी लाइफ की लर्निंग बताते हुए कहा, हमें अपने आसपास के लोगों के साथ काइंड रहना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं एक फुलफिल लाइफ जीने के लिए हमें कुछ महान काम करना चाहिए जो हमारा नाम न्यूज़पेपर कवर मैगजीन पर ला सके और हमें फेमस कर सके। ऑथर बताते हैं कि असल में ये चीज़ें मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद नहीं करती। एक ट्रूली फुलफिलिंग सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है हमारा दूसरों के साथ काइंड रहते हुए जीना। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिन्होंने बहुत सा पैसा कमाया और अमीर है, लेकिन फिर भी वो ज़रा भी खुश नहीं रहते और उनकी फैमिली और पड़ोसी भी उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि जब भी वो बात करते हैं उनके मुंह से खराब और नेगेटिव बातें ही निकलती है और वो दूसरों के साथ ज़्यादा काइंड भी नहीं रहते। अगर हम दूसरों के साथ काइंड रहेंगे, लोगों की बातें सुनेंगे, उन्हें इम्पोर्टेंस देंगे और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा होगा। इसलिए आप जितना हो सके उतना काइंड रहें। थर्ड, मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। एक बार दो पेशेंट एक हॉस्पिटल में लाए जाते हैं। एक पेशेंट की आंख में कुछ बीमारी होती है जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं सकता, इसलिए थोड़ा सैड और गुस्सा रहता है। अब यहाँ देखकर दूसरा पेशेंट जो उस रूम की विंडो के पास रहता है वो उससे दोस्ती कर लेता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। वो पहले पेशेंट को अच्छा फील कराने के लिए कहता है कि मैं अब से खिड़की के बाहर देखूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि बाहर क्या चल रहा है। ऐसे ही फिर वो पहले पेशेंट को बाहर से अच्छे पेड़ों के बारे में, तालाब के बारे में और पार्क में खेल रहे बच्चों के बारे में बताता है, और कभी वो हॉस्पिटल में आ रहे लोगों के बारे में बताता है। यहाँ सब सुनकर पहले पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कई हफ्ते निकल जाते हैं। अब जिस दिन पहले पेशेंट की आँख की पट्टी खुलने वाली होती है उसके एक दिन पहले ही दूसरे पेशेंट की मौत हो जाती है। पहले पेशेंट को ये सुन के बहुत बुरा लगता है। उससे ज़्यादा शौक उसे तब लगता है जब उसकी आँख की पट्टी खुलती है और वो देखता है कि वहाँ कोई खिड़की ही नहीं है बल्कि दीवार है। फिर वो नर्स से पूछता है, यहाँ पर दीवार कहाँ से आ गई? यहाँ पर तो खिड़की थी जिसको देखकर मेरा दोस्त मुझे बाहर के हाल बताता था। तब उस नर्स ने उससे कहा, यहाँ पर तो हमेशा से ही दीवार थी, तुम्हारे दोस्त की आंखें भी नहीं थी, वो तुम्हें ऐसी चीज़ें बोलता था ताकि तुम खुश रहो। यहाँ करके उसे खुशी मिलती थी। इस स्टोरी में ऑथर बताते हैं हमें फुलफिल लाइफ जीने के लिए मुश्किल समय में यहाँ सोचना चाहिए कि प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या हमारे पास कोई अच्छा रास्ता है।
हमें यह सोचना चाहिए कि इस सिचुएशन में हम नेगेटिव सोचने की जगह पॉजिटिव कैसे सोचें। फोर्थ, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। जब हमारी लाइफ के गोल क्लियर नहीं होते और हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं होती तो हमारा ध्यान भी इधर उधर भटकने लगता है। हम हमारी काम की चीज़ों पर फोकस छोड़कर उल्टा दूसरों के काम पर अपना टाइम बर्बाद करने लगते हैं। फोकस करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम हमारे लाइफ के गोल क्लियर रखें और किसी भी काम करने से पहले खुद से सवाल पूछें कि इस काम में टाइम लगाना आपके गोल को पूरा करने में मदद करेगा या नहीं। दोस्तों, चाइना की एक मशहूर कहानी है। एक महाराज के पास तलवार तराशने वाला था। उसका काम इतना परफेक्ट था कि लोग उसे देखते ही हैरान हो जाते थे। 90 साल की उम्र में भी उसके हाथों में वही परफेक्शन था और उसका काम उतना ही शानदार था। एक बार महाराज ने उससे पूछा कि ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है या इसके पीछे कोई टेक्निक है। उस तलवार वाले ने जवाब दिया, महाराज, यहाँ सब कंसंट्रेशन का खेल है। उसने कहा, महाराज, जब मैं 21 साल का था तब से ही तलवार बना रहा हूँ और मैं तलवार पर ही फोकस करता हूँ। तलवार को तराशना ही मेरा मकसद और मेरा पैशन बन गया है। मैं अपनी पूरी एनर्जी उसी डायरेक्शन में लगाता हूँ और यही मेरी मास्टरी का राज है। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग अपने काम की चीज़ों पर ही फोकस करते हैं। वो फालतू चीज़ों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करते। इसी तरह आपकी लाइफ में जो गोल हैं उन पे अपना टाइम खर्च करें। फिफ्थ, बी साइलेंस। एक बूढ़ा आदमी था जो लाइट हाउस चलाता था। इसी लाइट हाउस की वजह से सारे शिप बिना पत्थरों से टकराए अपना रास्ता पूरा कर पाते थे। बूढ़े इंसान के पास बहुत कम तेल था जिससे लाइट हाउस की लाइट जलती थी, इसलिए वो उसे काफ़ी संभाल कर इस्तेमाल करता था। एक दिन उसका पड़ोसी उसके पास आया और बोला, मुझे अपने घर में उजाला करने के लिए तेल की ज़रूरत है। अब क्योंकि बूढ़े आदमी को ना बोलना अच्छा नहीं लग रहा था तो उसने कुछ तेल उस पड़ोसी को दे दिया। और फिर एक रात एक मुसाफिर उसके पास आया और उसने भी उससे रात में सफ़र करने के लिए तेल मांगा। तब उस बूढ़े आदमी ने उसे भी तेल दे दिया। और अगली रात एक माँ उसके पास आई और उसने बोला, मुझे मेरे घर वालों को उजाले में खाना खिलाना है, मुझे तेल दे दो। तो बूढ़े आदमी ने उसे भी तेल दे दिया। अब इतने लोगों को तेल देने के कारण बूढ़े आदमी के पास तेल बहुत जल्दी खत्म होने लगा, जिसकी वजह से लाइट हाउस की लाइट बुझ गई। और फिर उसी रात कई सिर्फ पत्थरों से टकरा गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। और ये सब गलत इसलिए हुआ क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने अपना फोकस अपनी प्रायोरिटी से हटा दिया था। वो अपना मेन काम करना ही भूल गया था, जिसकी वजह से दूसरों को काफ़ी नुकसान हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि हम हमारे साथ हो रही चीज़ों में इतना खो जाते हैं कि हम हमारी प्रायोरिटी को ही भूल जाते हैं। हम वो चीज़ें नहीं करते जो हमारे गोल को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। 6, गेट अप अर्ली। मॉर्निंग में उठना अपने आप को एक बेस्ट गिफ्ट देने की तरह है। ये सबसे अच्छा बेस्ट गिफ्ट है जो आप मॉर्निंग में अपने आप को दे सकते हैं। सुबह के पहले कुछ घंटे बहुत स्पेशल होते हैं। जब आप जल्दी उठोगे तो आपको लगेगा टाइम धीरे धीरे चल रहा है और हवा शांति से बह रही है। सुबह जल्दी उठकर आप वो सभी काम सोच सकते हैं जो आप आज करने वाले हैं और फ्रेश माइंड के साथ आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका सारा दिन आपके कंट्रोल में रहेगा। अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपको 1 घंटा मिल जाएगा जिसको आप समझदारी से इस्तेमाल कर पाओगे, तो आपका बाकी का दिन आपके हिसाब से चलने लगेगा। आपको आपकी जल्दी उठने की हैबिट को बरकरार रखने के लिए एक चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए, गुड क्वालिटी स्लीप इज़ बेटर देन लार्ज क्वांटिटी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे यह इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुँचे। आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। थैंक यू।